अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे तमाम अहबाब, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब का ये इस्लामिक अकेडमी और यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लेक्चर में तमाम स्टूडेंट्स और देखने सुनने वालों का खैर मक़दम करते हैं। हमेशा की तरह आज का जो हमारा सबक है वो भी एक इस्लाही है, इमला की दुरुस्तगी का सबक है। और आज हम पढ़ेंगे कि हैं और है में क्या फ़र्क है। दो लफ्ज़ बोले जाते हैं हमारे मुआशरे में, एक लफ्ज़ हैं और एक लफ्ज़ है। तो याद रखें, हमारे मुआशरे में चूँकि बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं और उनमें एक ज़ुबान उर्दू भी शामिल है। और उर्दू ज़ुबान में ये दो लफ्ज़ बोले जाते हैं, एक लफ्ज़ हैं और एक लफ्ज़ है। तो याद रखें, हर ज़ुबान में कोई भी लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी कोई वजह होती है और उसका एक मुकाम होता है कि उसने कब, किस जगह, कहाँ और कैसे बयान होना है। तो सबसे पहले ये बात समझें कि लफ्ज़ हैं ये ज़्यादा यानी जमा के लिए आता है, और ये जो लफ्ज़ है ये वाहिद यानी एक के लिए आता है। लफ्ज़ हैं जो है ये जमा यानी ज़्यादा के लिए आता है, और लफ्ज़ है ये एक यानी वाहिद के लिए आता है। जैसे वाहिद की मिसालें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं कि वो खाना खाता है, वो पतंग उड़ाता है, यानी एक बंदे की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लफ्ज़ है इस्तेमाल किया है। और इसकी जगह अगर आप यहाँ देखें ना, यहाँ वाहिद का जिक्र हो रहा है, वो खाना खाता है, वो पतंग उड़ाता है। यानी आप किसी भी, अगर आपने ये लगाना है तो आप उसका अंदाज़ा उसके फेल से लगा सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, अगर तो आपको वाहिद का सीगा नजर आए तो जाहिर है वहां पे है लगेगा, क्योंकि है जो है ये वाहिद के लिए आता है। और अगर आपको वहां जमा का लग रहा है तो फिर वहां पे है आएगा, क्योंकि है ज्यादा यानी जमा के लिए आता है। क्योंकि वाहिद के लिए आता है तो यहाँ पे खाना खाता और पतंग उड़ाता ये फेल है। ठीक है, यानी वो खाना खाता है, खाते नहीं, खाता है। तो खाता यानी एक बंदा है, तो इसको हमें पता लगा कि यहाँ पे ये वाहिद इस्तेमाल होगा, यानी लफ्ज़ है इस्तेमाल होगा। इसी तरह वो पतंग उड़ाता है तो पता लगा कि हमें एक बंदा पतंग उड़ा रहा है, तो चूंकि उड़ाता फेल है तो हमें फेल ने बताया कि यहाँ पे एक बंदे की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी लफ्ज़ है लगाएंगे। इसी तरह ये लफ्ज़ है जो है ये चूंकि जमा है, ये ज्यादा कर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखें, जमा की मिसालें मैंने तहरीर की हैं, लिखा हुआ है कि वो खाना खाते हैं, ठीक है, या वो मार्केट जाते हैं। वो जमा के बारे में इल्म हो गया कि वो ज्यादा, जैसे यहाँ खाता है तो यहाँ खाते हैं, तो खाते चूंकि जमा का सीगा इसलिए हमने है लगा दिया। वो मार्केट जाते हैं तो जाते चूंकि ज्यादा का सीगा है, जमा का सीगा है, फिर हमें बता रहा है कि ज्यादा की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लफ्ज़ है लगा दिया। ये तो एक आसान मिसाल है जो हमें समझ आई कि जब ज्यादा की बात हो रही हो तो हमें फेल से पता लग जाता है कि बात कम की हो रही है या ज़्यादा की हो रही है, वाहिद की हो रही है या जमा की। अगर वाहिद की हो रही है, जैसे लिखा हुआ है खाता है उड़ाता है, तो यहाँ पे हम लफ्ज़ है लगाएंगे। और अगर जमा यानी ज़्यादा की बात हो रही है, जैसे खाते हैं जाते हैं, तो फिर इसका पता लगा कि ये भाई जमा की बात हो रही है, तो यहाँ पे लफ्ज़ है लगा दिया। ये आसान मिसाल थी। एक मिसाल हम और देखते हैं कि बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जिनको मुख्तलिफ अंदाज से बोला जाता है। ठीक है, कई मतलब ऐसा होता है कि हम अपने एक ही जुमले में वाहिद जमा दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यानी उसमें वाहिद का लफ्ज़ भी आया होता है और जमा का भी आया होता है। अब उसको हमने वहां पे क्या इस्तेमाल करना है, अब सुने, जैसे आज बारिश हो रही है, ठीक है, आज बारिश हो रही है। अब इसी तरह आजकल बारिशें ज्यादा हो रही हैं। अब इसमें एक लफ्ज़ जो आया बार बार वो है रही, हो रही है, हो रही है। ठीक है, अब बारिशें और बारिश, इसने हमें बताया कि भाई यहाँ पे थोड़ी की बात हो रही है, वाहिद की बात हो रही है, यहाँ पे बारिशें यानी ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए हमने है और है लगाया। और हमें ये बताया किसने, कि नहीं बताया कि भाई ये वाहिद है या जमा है, क्योंकि ये जो रही लफ्ज़ रही है ये यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो लिहाजा कई फेल से ही पता नहीं लग जाता। देखें ना, यहाँ पे जैसे मैं फेल से पता लगा वो खाना खाता है, वो खाना खाते हैं, यहां से हमें पता लग गया कि ये एक बंदे की बात हो रही है। अब लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे एक बंदे की बात हो रही है या एक से ज्यादा की बात हो रही है। हम बारिशों के अलावा कोई और भी मिसाल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जुमले से पता लग गया, क्योंकि हमें लास्ट लफ्ज़ तो रही है और रही है, तो फिर हमें जुमले में से पता लग गया यार ये बारिश जो है ये एक है, वाहिद की बात है।
تو یہ جو بارشیں ہیں یہ زیادہ ہے، یعنی جمع کی بات ہے، تو اس لیے پھر ہم نے ہے اور ہے لگا دیا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہے اور ہے یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اور لفظ ہے جو ہے جمع کے لیے نہیں بلکہ واحد کے لیے آتا ہے، اور لفظ ہے جو ہے یہ واحد کے لیے نہیں بلکہ جمع کے لیے آتا ہے۔ واحد کی مثال جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، وہ پتنگ اڑاتا ہے، اس میں کھاتا اور اڑاتا فعل ہے، اور ہمیں فعل نے بتایا کہ یہ واحد یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے ہے لگا دیا۔ اب جمع کی مثالیں دیکھیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ مارکیٹ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے کھاتے ہیں اور جاتے ہیں نے بتایا یہاں زیادہ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے جمع کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ لفظ ہے کی جگہ ہے لگا دیا۔ لیکن اب یہاں پہ تیسری ایک جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ لفظ ایک جیسے آ رہے ہیں، یعنی جہاں پہ جس پہ ہم نے نتیجہ نکالنا تھا، جیسے کھاتے ہیں، کھاتا ہے، تو رہی ہے، تو رہی ہے، یہاں پہ ایک جیسے لفظ آ گئے۔ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ تو ہمیں فعل سے پتہ لگ گیا کہ بھائی ایک بندہ فعل کر رہا ہے یعنی کام کر رہا ہے، یا دو بندے کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ سمجھ نہیں آ رہی، تو یہاں پہ پھر ہم کیونکہ اینڈ جو ہے وہ ایک ہی لیول پہ ہو رہا ہے، رہی رہی، تو پھر یہاں پہ ہم جملے پہ توجہ کریں گے کہ بھائی یہاں پہ جملے میں جو الفاظ بیان ہو رہے ہیں وہ ایک کے لیے ہو رہے ہیں یا زیادہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ پھر ہمیں اس میں یہ پتہ لگ گیا، جیسے آج بارش ہو رہی ہے، یعنی یہ ایک بات ہوئی جو آج ہوئی، تو آج کل بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو بارشیں لفظ نے بتایا کہ بھئی یہ جمع کی یعنی زیادہ کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں آسانی سے پتہ لگ گیا بھئی لفظ ہے کہاں پہ لگانا ہے اور لفظ ہے کہاں پہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا لیکچر۔ امید ہے اس سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، اور وہی جو مولانا پڑھتے ہیں اسی کے ملتا جلتا ہم نے آج بھی پڑھا ہے۔ دعائیں خالق کائنات ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ تمام آپ بخیر و عافیت سلامت رہیں، ہمارے دعا کرتے رہیے، جڑیے رہیے چینل کے ساتھ، اور بھی لوگوں کو شامل کیجیے اور ہمارے اس کاروان خیر کا حصہ بن جائیے، تاکہ آنے والے ہر جڑنے والے بندے کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔